हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया था लाइफ साइकिल क्लिनिकल फीचर्स, तो इस वीडियो में हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ये है पैरासाइट की लाइफ साइकिल जो हम पिछली वीडियो में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में हमने ट्रीटमेंट मलेरिया का दो में डिवाइड किया हुआ है, नॉन फैल्सिपारम एंड फैल्सिपारम। नॉन फैल्सिपारम मलेरिया जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कॉमन ड्रग्स के लिए, और फैल्सिपारम मलेरिया रेजिस्टेंट होती हैं जैसे क्लोरोक्विन के लिए। तो नॉन फैल्सिपारम मलेरिया अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन है विद फैल्सिपारम या सीवियर नॉन फैल्सिपारम है तो हम उसको फिर फैल्सिपारम मलेरिया की तरह ट्रीट करते हैं। नॉन फैल्सिपारम मलेरिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं? वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड नोलेसी। जैसे कि हमने बात की थी कि इरिथ्रोसिटिक शाइज़ोगोनी होती है और उसी के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं हमारे फेब्राइल पैरोक्सिज्म। तो हम इसलिए इंटरवल पे अपनी मेडिकेशन करते हैं ताकि हम उसकी सिंक्रोनी कर सकें विद लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट। इसलिए हम डोजिंग जो है इंटरवल पे कर रहे हैं। जैसे हम क्लोरोक्विन देते हैं तो उसकी डोजिंग होती है 620 मिलीग्राम बेस एट 0 आवर, जैसे वो प्रेजेंट करेगा। देन 310 मिलीग्राम बेस एट 6 to 8 आवर एंड 310 मिलीग्राम बेस एट डे 2 एंड 310 मिलीग्राम बेस एट डे 3। प्लस हम इसमें प्राइमाक्विन साथ मिला के देते हैं। प्राइमाक्विन का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे वाइवेक्स है, ओवील है, इनके हिडन ये लिवर में रहते हैं, मतलब जो इनके स्पोरोजोइड्स जो सबसे पहले साइकिल शुरू हुई थी और लिवर सेल अफेक्ट हुए थे, वहाँ पे इनके स्पोरोजोइड्स कुछ स्पोरोजोइड डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते और वो हमेशा सेल्स में बने रहते हैं। तो बाद में ये 2 साल में 3 साल में रिलैप्स कर सकते हैं। तो उसके लिए उन हिडन पैरासाइट्स के लिए हम प्राइमाक्विन देते हैं। प्राइमाक्विन की जो डोज होती है वो होती है 30 मिलीग्राम डेली फॉर 14 डेज। ये हम बात कर ही चुके हैं। दे किल लिवर हिप्नोजॉइड ऑफ वाइवेक्स एंड ओवेल। ठीक है, क्योंकि फैल्सिपारम में कोई हिडन स्टेज नहीं होती, सो रिलैप्स भी नहीं होता। इफ़ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट नॉन फैल्सिपारम अगर है, उस केस में हम आर्टेमेथर, ल्यूमेफेंट्रिन, क्विनीन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, अटोवाकोन प्लस प्रोग्वेनल, और इनके साथ हम प्राइमाक्विन तो देते ही हैं, टेफेनोक्विन भी दे सकते हैं, अल्टरनेट है। तो ये हैं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट नॉन फैल्सिपारम मलेरिया के लिए अदर ड्रग्स। देन फैल्सिपारम मलेरिया की बात करेंगे। फैल्सिपारम मलेरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड में। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की पहले बात कर लेते हैं। उसमें हम आर्टेमेथर एंड ल्यूमेफेंट्रिन कॉम्बिनेशन देते हैं। इसकी 4 टैबलेट्स दी जाती हैं एट 0, 4, 8, 24, 36, 48 एंड 60 आवर्स, और ये हमें फैटी मील के साथ में लेना होता है। दूसरा है डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन एंड पाइपैराक्विन। इसकी भी 4 टैबलेट्स लेनी होती हैं, ओडी लेनी होती हैं फॉर 3 डेज रोज़। टेक इन गैप विद मील, या तो हम 3 घंटे पहले ले सकते हैं या 3 घंटे बाद में ले सकते हैं मील के। फिर आती है हमारी फैल्सिपारम मलेरिया। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में थर्ड हम क्या दे सकते हैं उनके अलावा? ओरल क्विनीन सल्फेट दे सकते हैं अगर वो ड्रग्स अवेलेबल नहीं है तो, फर्स्ट और सेकेंड वाली। तो क्विनीन सल्फेट में हम 600 मिलीग्राम TDS देते हैं 5 to 7 डेज, प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम OD फॉर 7 डेज। फिर आते हैं हम सीवियर कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिपारम मलेरिया पे। ये पर्नीशियस मलेरिया भी बोलते हैं। एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू हैवी पैरासाइटाइजेशन। इट कैन मैनिफेस्ट एज सेरेब्रल मलेरिया, एल्जिड मलेरिया एंड सेप्टिसीमिक मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया में हाइपरपैरेक्सिया, कोमा और पैरालिसिस हो सकती है। एल्जिड मलेरिया में कोल्ड क्लैमी स्किन एंड पेरिफेरल फेलियर हो सकता है। एंड सेप्टिसीमिक मलेरिया में हाई फीवर विद मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। क्लिनिकल फीचर्स कैसे आएंगे अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया मलेरिया का? इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस बिकॉज सेरेब्रल मलेरिया है, सीजर्स होंगे, हीमोग्लोबिन लेस देन 8, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है उसको,
शॉक होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में हो सकता है पेशेंट, एंड ARDS डेवलप हो सकती है। और क्या क्या फीचर्स हैं? स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग साइट्स हो सकती हैं, उसमें एसिडीमिया होगा, pH लेस देन 7.3 एंड पैरासिटीमिया मोर देन 10% होगा। पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या है? अगर उसका सीरम लैक्टेट बढ़ा हुआ है, पेरिफेरल ब्लड शाइजोन्स हैं और इंक्रीज्ड एज है, तो ये सब पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स हैं। ट्रीट कैसे करना है हमें? 2 रेजिमेन होते हैं, आर्टिसोनेट एंड क्विनीन रेजिमेन। तो आर्टिसोनेट होता है 2.5 मिलीग्राम पर केजी, IV ही देंगे ड्रग क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केस है, एंड 0, 12 एंड 24 आवर। देन डेली हमें अप टू 5 डेज देने हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये सेल्फ लिमिटिंग हीमोलिसिस कराता है, तो हमें हीमोग्लोबिन को अंडर चेक रखना है। देन क्विनीन रेजिमेन में हम लोडिंग डोज देते हैं 20 मिलीग्राम पर केजी ओवर 4 आवर्स, एंड मेंटेनेंस में 10 मिलीग्राम पर केजी देते हैं एवरी 8 आवर ओवर 48 आवर। और जैसे ही वो कॉन्शियसनेस गेन करता है तो हम उसको ओरल पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें हम टैबलेट क्विनीन ही देंगे 600 मिलीग्राम TDS फॉर 5 to 7 डेज। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं हाइपर इंसुलिनीमिया एंड सिंचोनिज्म। क्विनीन के साथ हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं 7 डेज़ के लिए, या क्लेरिथ्रोमाइसिन इन चिल्ड्रन। मॉनिटर करना है हमें पेशेंट को, कीपिंग अ चेक ऑन क्रिएटिनिन चेक करना है फॉर एक्यूट किडनी इंजरी, हीमोग्लोबिन फॉर हेमोलिसिस, ब्लड ग्लूकोज फॉर हाइपोग्लाइसीमिया एंड क्लोटिंग प्रोफाइल फॉर DIC, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना है, एंड पैरासाइट काउंट चेक करना है। ड्रग सेफ इन प्रेगनेंसी क्लोरोक्विन एंड मैफ्लोक्विन है। प्रेगनेंसी में मलेरिया का ट्रीटमेंट में हम प्राइमाक्विन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं देते हैं। प्लस फैल्सिबेरम का मलेरिया है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनीन प्लस क्लिंडामाइसिन, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी AL देते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आर्टेमीथर 20 मिलीग्राम, ल्यूमेफेंट्रिन 120 मिलीग्राम, और एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए हम क्लोरोक्विन देते हैं। देन कमिंग टू द प्रोफाइलैक्सिस, कोई भी पेशेंट मलेरिया प्रोन एरिया में अगर जा रहा है तो नॉन फैल्सिपेरम के लिए हम प्रामाक्विन देते हैं, एंड फैल्सिपेरम के लिए इफ़ वो सेंसिटिव है क्लोरोक्विन के तो 310 मिलीग्राम बेस पर वीक 1 वीक बिफोर एंड 4 वीक आफ्टर ट्रेवल देते हैं। एंड इफ़ रेजिस्टेंट है तो हम मैफ्लोक्विन 250 मिलीग्राम पर वीक 2 वीक प्रायर 4 वीक्स आफ्टर देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम 1 to 2 डेज प्रायर एंड 4 वीक्स आफ्टर देते हैं। अटोवाक्विन प्रोग्वानल 1 to 2 days prior and 1 week later देते हैं। So that is it for today. Hope you liked the video and understood the treatment part well. Thank you so much for listening and subscribe to my channel, The Medical Doctor.